हे करुणा के सागर महादेव शंभो, मेरी आत्मा भी तुम हो और प्राण भी तुम हो। हे गंगा को धारण करने वाले गंगाधर, सर्पों से कंठ को भूषित करने वाले कल्याण स्वरूप महादेव, मेरे अपराध क्षमा करो। हे नेत्रों से अग्नि प्रकट करने वाले त्रिनेत्रधारी, हे शरणागत वत्सल शंकर, हे करुणा सागर महादेव, मेरे अपराध क्षमा करो। प्रणाम दोस्तों। आज हम अपने YouTube चैनल में भगवान सदाशिव के बीज मंत्र क्या क्या हैं, कौन कौन से बीज मंत्र हैं, उनके क्या लाभ हैं, बीज मंत्र की जप विधि क्या है, भगवान शिव के बीज मंत्रों का अलग अलग रहस्यों से आपको अवगत कराएंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें, क्योंकि भगवान शंकर से संबंधित काफ़ी वीडियो हमने अपने चैनल में बताए हैं। आज हम भगवान शंकर के बीज मंत्रों के रहस्यों से आपको अवगत कराएंगे, जिससे आप अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम बात करते हैं बीज मंत्र क्या है, बीज मंत्र का अर्थ क्या है, बीज मंत्र से क्या लाभ होते हैं और बीज मंत्रों की जाप विधि क्या होती है, किस प्रकार बीज मंत्रों की साधना की जा सकती है। बीज मंत्र का अर्थ अर्थात मन को तारने वाली ध्वनि ही मंत्र है। वेदों और पुराणों में शब्दों के माध्यम से ऐसी ध्वनि उत्पन्न की गई है जिससे कि मानव मात्र का मानसिक कल्याण हो। बीज मंत्र किसी भी मंत्र का वो लोक रूप है जो मंत्र के साथ उपयोग करने पर उत्प्रेरक का काम करता है। निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि बीज मंत्र मंत्रों के प्राण हैं। बीज मंत्र ऐसी शक्ति है जिससे मनुष्य स्वयं को ईश्वर के समीप पाता है। ये बीज मंत्र शरीर में स्थित चक्रों की शक्ति को जागृत कर एवं ब्रह्मास्म की अवस्था तक ले जा सकते हैं। सभी चक्रों को जागृत करने का साधन एकमात्र बीज मंत्र होते हैं। सब बीज मंत्रों में ओम बीज मंत्र ऐसा है जो सभी चक्रों को जागृत कर सकता है, क्योंकि सभी बीज मंत्रों का निर्माण ओम से ही हुआ है और ओंकार ही इस जगत का मूल बिंदु है। बीज मंत्र ऐसी शक्ति है जिससे मनुष्य स्वयं को ईश्वर के समीप पाता है। जिस प्रकार भगवान शिव ने तंत्र शास्त्र में 44 वर्णों की व्याख्या की है, उसी तरह मानव शरीर में सिर से पैर तक 49 अक्षर या वर्ण होते हैं। ये वर्ण शरीर के 7 चक्रों के साथ समायोजित होते हैं। मानव शरीर में इन 7 चक्रों के मध्य हर चक्र में 7 चक्र और इस तरह पूरे चक्रों की जो संख्या होती है वो 49 है। और वैदिक ग्रंथों में जो लोगों का वर्णन है वो भी 7 लोग है। भगवान की कृपा से ही इस संसार में हर बीज की उत्पत्ति बीज के द्वारा ही संभव होती है। पेड़ पौधे मनुष्य सभी का जन्म एक प्रकार के बीज से ही हुआ है। मानव की उत्पत्ति का जिस तरह बीज से संबंध होता है, ठीक उसी प्रकार बीज का देवी देवताओं से संबंध है। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं के संपूर्ण मंत्रों के प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ण या शब्द को बीज मंत्र कहा जाता है। सभी वैदिक मंत्रों का सार बीज मंत्रों को माना गया है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा बीज मंत्र ओम है। बीज मंत्र किसी भी वैदिक मंत्र का वह लघु रूप है जिसे मंत्र के साथ अगर प्रयोग करते हैं तो मंत्र दिव्य व अलौकिक कार्य करते हैं, क्योंकि बीज मंत्रों को मंत्रों का प्राण स्वरूप माना जाता है, जिससे मंत्रों की प्रबलता और प्रचंडता आ जाती है। बीज मंत्र जप से साधक व भक्तों को दैवी ऊर्जा प्राप्त होती है। शास्त्र में हर देवी देवताओं के लिए अलग अलग बीज मंत्र हैं। बीज मंत्रों की सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। जिस बीज मंत्र की आपको साधना करनी हो तो विधि पूर्वक जितना हर रोज जप सको उतना प्रतिदिन जरूर मंत्र साधना करें। सिद्धि के बाद आप जिस कार्य के लिए मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं 108 या 21 बार जैसा मंत्र हो उतनी बार जप करने से कार्य सिद्ध हो जाता है। मंत्रों की सिद्धि के बाद मंत्र का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंत्र की जो सकारात्मक ऊर्जा है वह धीरे धीरे कम हो जाती है और उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह साधक को स्वयं नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब हम बात करते हैं भगवान शिव के बीज मंत्र क्या हैं और भगवान शिव के जो चमत्कारी बीज मंत्र हैं उनके जाप से भक्तों को किस प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। भगवान शिव के 4 चमत्कारी बीज मंत्र हैं जिनके जाप से भक्तों को प्रचंड लाभ प्राप्त होते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि भगवान शिव के 4 बीज मंत्र हैं और हम
अपने वीडियो में इन 4 बीज मंत्रों की व्याख्या एक-एक करके आपको बताएँगे। शिव भक्त इन 4 बीज मंत्रों में से किसी भी एक बीज मंत्र का जाप करके अपने जीवन की शुभता और कल्याण को बढ़ा सकते हैं। इन 4 महाशक्तिशाली महादेव के बीज मंत्रों में प्रचंड शक्ति है और उनका जाप करने से शिव भक्त अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रचंड आकर्षण का अनुभव करके हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और अपने जीवन की दुख बाधाओं को समाप्त कर सकते हैं। भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली 4 बीज मंत्र इस प्रकार हैं। इसमें जो पहला बीज मंत्र है वह रोम, दूसरा बीज मंत्र बम, तीसरा बीज मंत्र जूम और चौथा बीज मंत्र ओम। सर्वप्रथम हम भगवान शिव के रोम बीज मंत्र के बारे में व्याख्या करते हैं। इसको कई लोग रोम भी पढ़ते हैं, कहीं रोम भी पढ़ते हैं, कहीं रोंग भी पढ़ते हैं। रोम बीज मंत्र की जाप विधियां क्या हैं और रोम बीज मंत्र की महिमा क्या है। सर्वप्रथम रोम बीज मंत्र के लाभ क्या हैं, इस पर चर्चा करते हैं। रोम बीज मंत्र का जाप करके आप भगवान शिव को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। रोम बीज मंत्र का जप करने से कहीं गुना धन दौलत और हर प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है और जीवन में किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती है। रोम बीज मंत्र से दुर्गम इच्छाओं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, सर्व कार्यों में सफलता और यश की प्राप्ति होती है। रोम बीज मंत्र का जप करने से रोग, बीमारी, महामारी, दुर्घटना, खतरों और संकटों से रक्षा होती है। रोम बीज मंत्र का जाप करने से आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता मिलती है और दिव्य अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस बीज मंत्र की विधि में आप भगवान शिव का स्मरण करके जितना संभावना हो उतना जाप कर सकते हैं। आप इस बीज मंत्र का जप स्नान से शुद्ध होकर सोमवार से शुरू कर सकते हैं। इस बीज मंत्र का जाप करने के लिए कोई विशेष पूजा विधि या दिशा आसन और माला के बारे में कोई विशेष विधि नहीं है। केवल भगवान शिव में ध्यान, भक्ति और श्रद्धा का होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं भगवान शिव का जो दूसरा बीज मंत्र बम आता है, वो भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली बीज मंत्र है। भगवान शिव के इस बीज मंत्र में अत्यधिक ऊर्जा और लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। इस बीज मंत्र के जप से मन और शरीर शांत हो जाता है और भक्तजन असाधारण दिव्य शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जगा सकते हैं। इस बम बीज मंत्र का जप करने से यह अत्यधिक सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और भक्तजनों के आसपास के वातावरण को शांतिमय बनाता है और शरीर के विकार, दुख, पीड़ाओं को धीरे धीरे समाप्त करता है। इस बम बीज मंत्र की ऊर्जा ऐसी होती है, यह शुगर और मधुमेह जैसे रोगियों के रोग भी नियंत्रित करता है। यह बीज मंत्र मानव के अंदर अवसाद, उदासी, चिंता, भय और मनोवैज्ञानिक बीमारियों को दूर करता है। इस बीज मंत्र की ऊर्जा धन संपत्ति और हर तरह की समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह मंत्र घर, व्यवसाय और पारिवारिक बाधाओं को समाप्त करता है और पारिवारिक जीवन में प्रेम और खुशियां लाता है। भगवान शिव के इस बीज मंत्र का जाप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। इस मंत्र के जप में भगवान शिव की पूजा मानसिक रूप से करनी चाहिए और मन में भगवान शिव के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। इस मंत्र का जाप एक निश्चित अवधि या निश्चित संख्या में जाप करना चाहिए। इस मंत्र को जागृत करने के लिए साधक या भक्तों का कम से कम 2 लाख मंत्रों का जप आवश्यक है। 2 लाख मंत्र जप पूरा होने पर इस बीज मंत्र से अपार शक्ति और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस मंत्र के जप में ज़्यादा समय नहीं लगता। वैसे तो किसी भी बीज मंत्र में समय ज़्यादा नहीं लगता क्योंकि ये काफ़ी छोटे होते हैं और जाप करने में आसानी और जाप जल्दी पूरा हो जाता है। इस मंत्र का जब भी आप जाप करें, एकाग्रता, भगवान शिव में विश्वास और श्रद्धा के साथ करना चाहिए और इसके लिए आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। दिशा आसन का कोई नियम नहीं है। भगवान शिव का जो तीसरा बीज मंत्र आता है वह जूम बीज मंत्र है। भगवान शिव का ऐसा बीज मंत्र है जिसमें आप अकाल मृत्यु को भी टाल सकते हैं। इस मंत्र की मदद से आप रोग, कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं। अगर किसी को अकाल मृत्यु का
भय लगता हो तो उसे जूम बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। इस बीज मंत्र का जाप सरलता और शीघ्रता से पूर्ण होता है। इस बीज मंत्र का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह अकाल मृत्यु का जो भय सताता है उसको सर्वप्रथम समाप्त करता है और जीवन में खुशियों के प्रभाव को बढ़ाता है। वास्तव में बहुत सारे लोगों की कुंडली में काल सर्पदोष, अकाल मृत्यु आदि योग होते हैं। उनके लिए यह मंत्र रामबाण सिद्ध होता है। इस मंत्र का एक सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि अगर कुंडली में मंगल दोष हैं, इस मंत्र के जप से मंगल ग्रह में शुभता और सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ जाता है। सामान्यतः तो घरों में कई प्रकार के भूत प्रेत दोष होते हैं। इस मंत्र के जप से सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का शमन होता है, भूत प्रेत बाधा समाप्त होती है। इस बीज मंत्र के जप से संतान तक की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि इस बीज मंत्र की ऊर्जा ऐसी होती है कि इसका जाप करने से आपके घर में संतान प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस मंत्र के जाप को अगर आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करते हैं तो जीवन में समृद्धियों का लाभ मिलता है। इस बीज मंत्र के जप से आप निरोगी होते हैं और निरोगी काया प्राप्त होती है। अगर आपको किसी रोग ने लंबे समय से घेर रखा है, रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आप इस जूम बीज मंत्र का जाप करें, जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद हो सकता है और आपके रोग दूर हो सकते हैं। इस मंत्र की जो जाप विधि है, मंत्र का जाप करते समय आपको धरती पर बैठकर मंत्र का जाप नहीं करना है। इसके लिए आपको आसन का प्रयोग करना है और जहाँ पर आप जाप करेंगे, वो जगह आपको बदलनी नहीं है, वहीं पर बैठकर रोज़ जाप करना है, क्योंकि जो मंत्र की ऊर्जा एक स्थान पे एकत्र होगी, वही आपको सकारात्मक लाभ पहुंचाएगी। इस मंत्र के जाप में दिशा आप पूर्व या उत्तर रख सकते हैं। मन को एकाग्र और शांत रखकर इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र जप में तामसी भोजन वर्जित है। मांसाहार, शराब आदि का सेवन इस मंत्र जप में नहीं करना है। इस मंत्र का जाप करते समय धूप और दीपक मंत्र जाप तक जलते रहने चाहिए। यदि दीपक के अंदर घी की मात्रा कम होती है तो आपको उसे फिर घी से भरकर मंत्र जप करते रहना चाहिए। मंत्र जप में आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए। इस बीज मंत्र में किसी भी अन्य माला का प्रयोग नहीं करना है। इस मंत्र का जप उसी स्थान पर करें जहाँ भगवान शिव का शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति या प्रतिमा या यंत्र स्थापित हो। इस मंत्र का जाप करते समय शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक करें। भगवान शिव के किसी भी बीज मंत्र या मंत्र में दूध और जल का अभिषेक अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण में कहा भी गया है कि इन बीज मंत्रों के जप से मनुष्य की सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती है और जीवन में समृद्धि और कल्याण की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं भगवान सदाशिव के चौथे बीज मंत्र ओम की। ओम सृष्टि का प्रणव मंत्र है। सृष्टि के आरंभ में एक ध्वनि उत्पन्न हुई जिसे ओम कहते हैं और ओम ने पूरे ब्रह्मांड में इसकी गूंज फैला दी। पुराणों के अनुसार भगवान सदाशिव के साथ ओम शब्द या ध्वनि भी प्रकट हुई और इसी शब्द से भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा प्रकट हुए। इसलिए ओम को सभी मंत्रों का बीज मंत्र और ध्वनि शब्दों की जननी कहा जाता है और भगवान सदाशिव को सृष्टि का आदि, अनादि और अनंत कहा जाता है। ओम शब्द में समस्त ब्रह्मांड की शक्ति का वास है। यह ओम शब्द औ उ मौ से मिलकर बना है, जिसमें औ का अर्थ उत्पन्न होना, ऊ का अर्थ विकास या विकसित होना और मौ का अर्थ मौन अवस्था में आ जाना या ब्रह्ममयी हो जाना। वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि इस ओम में पंच ब्रह्मा रूपधारी साक्षात भगवान सदाशिव हैं। ओम बीज मंत्र का अगर आप जाप करते हैं और नियमित उच्चारण मात्र से शरीर में मौजूद आत्मा इस मंत्र से जागृत हो जाती है, शरीर में रोग और तनाव से मुक्ति मिलती है। इस कारण वैदिक ऋषि एवं धर्मगुरु पूरा प्राचीन काल से ओम जप करने का उपदेश देते आए हैं। वास्तुविद और ज्योतिषविद गुरु यहाँ तक कहते हैं कि ओम बीज मंत्र का जब हम जप करते हैं तो घर परिवार में मौजूद वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं। ओम मंत्र जप करने के अनगिनत फायदे हैं, जिनका कि वर्णन करना प्राणी मात्र के लिए संभव नहीं है। इस वीडियो में कुछ लाभों का वर्णन करते हैं जो वैदिक और पौराणिक ग्रंथ कहते हैं। ओम मंत्र को ब्रह्मांड का स्वरूप माना जाता है।
धार्मिक और वैदिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ओम मंत्र में त्रिदेवों का वास होता है। इसीलिए सभी मंत्रों के पहले इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर भक्त या साधक नियमित ओम मंत्र का जप करते हैं, इससे तन और मन शुद्ध हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है जिससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह ओम मंत्र जप करने से भक्त या साधक ईश्वर के निकट पहुंचता है और मुक्ति और मोक्ष पाने का अधिकारी बन जाता है। ओम बीज मंत्र का जप करने से भगवान शिव सारे अनजाने भयों को समाप्त कर देते हैं और भक्त एवं साधक में साहस एवं आत्मविश्वास बढ़ जाता है और उसके लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ओम मंत्र को विज्ञान और चिकित्सीय परीक्षणों में जांचा और परखा गया है, जिसका बड़ा लाभप्रद जो निर्णय निकला है। न्यूरोसाइंस ओम मंत्र के प्रभाव अपनी पुस्तकों में प्रकाशित करते रहते हैं। इसके जप से हृदय और मस्तिष्क के गंभीर रोग पीड़ित व्यक्तियों को अत्यधिक लाभ मिला है। इस ओम मंत्र का उच्चारण शरीर में मौजूद कई मृत कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर देता है। शरीर के गंभीर से गंभीर रोग समाप्त हो जाते हैं। यह ओम बीज मंत्र सहस्रार चक्र को जागृत अवस्था तक ले जाता है। अगर आप शुद्ध हृदय और विश्वास के साथ इस मंत्र का जप करते हैं तो सभी प्रकार के सकारात्मक प्रभावों का अनुभव हो जाता है। इस बीज मंत्र का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह मानव को आध्यात्मिक बनाता है और भगवान की दिव्य ऊर्जाओं का अनुभव कराता है। अब चर्चा किस प्रकार इस बीज मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र की कोई निश्चित या वैधानिक जाप विधि नहीं है। आप जब भी बीज मंत्रों के जाप की शुरुआत करें, सबसे पहले स्नान कर तन और मन को स्वच्छ करें और साफ सुथरे वस्त्र पहने। सनातन हिंदू धर्म में लोग सुबह उठकर अक्सर नहा जाते हैं, इसलिए आप सुबह नहा धोकर बीज मंत्रों का जाप करें। अगर आप नहा नहीं सकते तो अपने ऊपर थोड़ा गंगा जल छिड़क लें और साफ तन मन से इस बीज मंत्र का जाप करें। अगर आप बिस्तर पर भी हैं तो आप इस बीज मंत्र का जाप बिस्तर पर भी कर सकते हैं। अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं, इसके लिए मन शांत होना चाहिए। शांत मन के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं। आप 4 या 5 बार लंबी सांसें लेकर सांसों को बाहर छोड़ें, इससे आपका मन स्थिर हो जाएगा। मंत्र जप के लिए आप एक शांत और खाली स्थान का चयन करें, जहां आपके मंत्र जप में कोई बाधा उत्पन्न हो। बीज मंत्रों का उच्चारण स्पष्ट या शुद्ध रूप में करें, क्योंकि उच्चारण में ही मंत्र की शक्ति है। अगर आपको मंत्र जप के लिए सर्वोत्तम परिणाम देखने हैं या प्रभाव देखने हो तो आप प्रतिदिन 1008 मंत्र का जप करें और कम से कम 21 दिन का अनुष्ठान या जाप करें। इस बीज मंत्र के लिए सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कम से कम 108 बार उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। संक्षेप में बीज मंत्रों का निष्कर्ष यह रेखांकित करता है कि इन बीज मंत्रों के जप मानव को अनगिनत लाभ प्राप्त होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और सकारात्मक प्रभावों के कारण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है और भगवान की दिव्य ऊर्जाओं से साक्षात्कार होता है। इसलिए आप इन बीज मंत्रों का जप अवश्य करें। इसमें गुरु दीक्षा की आवश्यकता तो नहीं है, परंतु आप भगवान शिव को अपना गुरु बना सकते हैं और अपने जीवन में सफलता, यश, कीर्ति को प्राप्त कर सकते हैं। शिव ही तारणहार हैं और शिव ही भवसागर हैं। शिव ही साक्षात हैं, शिव ही सत्य हैं और शिव ही सनातन हैं। शिव ही सर्वज्ञ हैं, शिव से सृष्टि है और सृष्टि से जन्मा है संसार। अगर वीडियो में आपको कहीं पर किसी बात पे प्रश्न करने हो या वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम।